मेरे साथ बैठे हैं हरियाणा की आन बान और शान, हरियाणा के बहुत ही मशहूर कवि जिन्होंने पूरे हरियाणा का नाम पूरी ही दुनिया में रोशन किया है, श्री अरुण जैमिनी जी। मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो अरुण जैमिनी जी, आप उकलाना मंडी मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार आए हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार। दरअसल साहित्य की धरोहर को पूरे विश्व में मैं कहूँ तो अग्रवाल समाज ने ही, अग्रसेन समाज ने ही संभाल रखा है। इसमें बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आप ये सत्य है। अरुण जी, आप काफी वर्षों से है, आपके पिताजी बहुत बड़े, मैं बहुत बड़े ही नहीं कहूंगा, अगर इससे भी कोई मेरे पास बड़ा शब्द होता तो मैं उनके लिए वो प्रयोग करता। उन्होंने ही हास्य की विधा देश में पैदा की। तो आपको अपने पिताजी से शौक लगा या आपको बचपन से ही? कुछ इसके बारे में बताइए। वो घर का माहौल ही ऐसा था जी। पिताजी के कवि मित्र आते थे तो वो घर का माहौल ऐसा था, तो उसमें हास्य रस तो कह रहे हरियाणा में माहौल तो हास्य रस का रहता ही है। तो हमारे मशहूर हास्य कवि हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वो हरियाणा के हैं। ओम प्रकाश आदित्य जी थे, वो हरियाणा के थे। अल्हड़ बीकानेरी को लोग राजस्थान का समझते थे, पर वो हरियाणा के बीकानेर गांव के थे। बीकानेर गांव के थे। रिवाड़ी जैमिनी हरियाणवी जी मेरे पिता, वो हरियाणा के। तो हरियाणा हास्य के रूप में बहुत समृद्ध रहा है, इसलिए यहाँ की मिट्टी में कण कण में हास्य रस है। तो जैमिनी जी, आजकल आप कहाँ पर? मैं दिल्ली रहता हूँ जी। और देखो, एक मेरे दामाद भी इसी फील्ड में, फिल्म और टीवी वाले में। एक सीरियल आया था, अगर आपने देखा हो उसे, घर एक मंदिर, कृपा अग्रसेन महाराज की। अच्छा जी। तो वो उस सीरियल के क्रिएटिव हेड वो मेरे दामाद ही थे। दामाद हमारे बीच आए और हमसे बात करने के लिए आप तैयार हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैमिनी जी, कुछ यानी कि कुछ कोई आपकी ऐसी कोई बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसने आपको बहुत बड़ा कवि बना दिया? देखो जी, जैसे कहते हैं ना, माँ को हर एक बेटे पसंद आते हैं, हर एक बच्चा पसंद आता है, तो ये तो तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे कौन सी कविता सबसे अच्छी लगती है। हाँ, पर कुछ लोकप्रिय ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे वो एक कविता मेरी बहुत लोकप्रिय हो गई, जो पुलिस का सिपाही इंटरव्यू देने गया, सिपाही के लिए इंटरव्यू देने गया वो, राधे श्याम। तो उससे जो सवाल जवाब हुए, वो एक मशहूर हो गई कविता, सेब को लेके। हाँ, हरियाणा का गौरव को बढ़ा रही हैं, हरियाणा के मान और सम्मान को बढ़ा रही हैं, हरियाणा की संस्कृति को आप बचाए हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। श्रीमती ममता शर्मा जी और दिल्ली से मोनिका देहलवी जी कवित्री पधारी है, इनसे बातचीत करने के लिए ही हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ममता जी, आपका अग्रवाल सेवा सदन में स्वागत है। ममता जी, आप राजनीति पर बहुत तीखे व्यंग लिखती हैं, जरा सा आप बताएंगे इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, या आपको देश के नेताओं से डर ही नहीं लगता? देखिए, मूल रूप से मैं श्रृंगार से अपनी शुरुआत करी थी और उसके बाद राजनीति में कब और कैसे उतर गई, क्योंकि दौर राजनीति का इतना बढ़ गया था कि राजनीति पर कविता करना बहुत ज़रूरी था। से तो देखिए, एक कवि का धर्म होता है कि सत्य का उजागर करना, और प्रेजेंट जो सरकार होती है उसके खिलाफ। जैसा देश माहौल है, नेता का मतलब कमाने से है, जनता को उल्लू बनाने से है, और नीति बिना आज है राजनीति, सत्ता का मतलब सताने से है, सत्ता का मतलब सताने से है। नरेंद्र जी, ममता जी की कविताएं आप सुनिए, कहीं ना कहीं हमारे नेताओं के लिए संदेश भी है और नेताओं के लिए एक मार्गदर्शक का भी काम करती है। कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी, नेता गिरा रे। जी जी, प्लीज दो पंक्तियां। के नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे, नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय हाय हाय, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। आपकी कविताओं में जो संदेश है, जो आदेश है, अगर हमारे नेता उसका थोड़ा सा भी पालन करें, मैं तो कहूंगा कि आपकी कविताएं देश के लिए भी बहुत जरूरी है और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। नारी नर से है बड़ी, नारी नर से है बड़ी, कर कर देख विचार। नारी नर से है बड़ी,
कर कर देख विचार, आप भी सुनिएगा कि नर में है दो मात्रा, नारी नारी में है चार। नारी बिन नर है नारी नर पर भारी। अब हम बात कर रहे हैं मोनिका देहलवी जी से। मोनिका देहलवी जी पहले भी उकलाना मंडी में आई है और आपका स्वागत है मोनिका देहलवी जी। दूसरी बार बरवाला भी मैंने इनको बुलाया है और बहुत बड़े बड़े कवि वहां पर थे और सबसे ज्यादा अगर किसी का रंग जमा तो मोनिका जी का ही जमा। तो मैं आपको बहुत बधाई भी देता हूँ मोनिका जी। मोनिका जी दूसरी बार उकलाना आए, इस विषय में आपको कैसा लग रहा है उकलाना मंडी? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उकलाना मंडी वालों के दिलों में मैंने अपनी स्थापना कर ली है, इसीलिए मुझे दोबारा से इनवाइट किया है, मुझे बुलाया गया है। उसके लिए मैं उकलाना वालों के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना प्रेम, इतना स्नेह मुझे उकलाना मंडी से मिला और मुझे दूसरी बार याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका देहलवी कवित्री सबसे हटके है, बड़े प्रसिद्ध आपके लटके झटके है और कैसे दे दूं चांद की उपमा मैं तुमको, चांद का टुकड़ा नहीं चांद से बढ़ के है, चांद का टुकड़ा नहीं चांद से बढ़ के है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। बैठे हैं माननीय कविवर श्री सर्वेश अस्थाना जी। सर्वेश अस्थाना जी लखनऊ से है, हास्य व्यंग के बहुत बड़े कवि हैं। मैं प्रार्थना करूंगा पहले हमारे दर्शकों को आप राम राम कर दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, हरियाणा के सभी दर्शकों को, हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को, विश्व के सभी दर्शकों को जय महाराजा अग्रसेन कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। आप अपनी भगवान की कसम का राज बता दीजिए। देखिए, भगवान जो है वो अविचल है, अविनाशी है। अविनाशी है। हम अगर आपकी कसम खाएंगे तो हो सकता है आपका कुछ नुकसान हो जाए, है ना। भगवान का कोई नुकसान कर नहीं सकता इसलिए मैं भगवान कसम खाता हूँ और वो भी मैं झूठ नहीं खाता, मैं भगवान कसम सच कह रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। अब फिर सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपको कविता का शौक कब से लगा? मैं कक्षा 9 में था 1978 में। तब मैंने पहली कविता अपनी जिंदगी की लिखी थी। वो टूटी फूटी कविता थी। मेरे पिताजी कवि थे श्री बांकेलाल अस्थाना जी, बहुत प्रसिद्ध कवि थे अवध क्षेत्र के। तो उनकी एक कविता की नकल मैंने बनाई थी, मतलब उन्हीं की कविता में थोड़े शब्द बदले थे। वो शायद मेरी पहली कविता कह सकते हैं। तो फिर जब मैंने वो अपने पिताजी को सुनाई तो उन्होंने कहा कि देखो, अपने आप लिखो, किसी दूसरे के सहारे पर चलना ठीक नहीं होता है। तो शायद वो उस दिन मेरे पिताजी ने मेरे भीतर का कवि जागृत कर दिया। क्योंकि जीवन में दया, करुणा, ममता, क्रोध, काम, लोभ सब है। उसमें से जो हास्य है वो इन सबको जो है वो देता है, सौंदर्य देता है। हास्य सौंदर्य देता है। हास्य सौंदर्य देता है, सौंदर्य को भी हास्य सौंदर्य देता है। एक बहुत ही खूबसूरत महिला हो, है ना, और वो खूब मुंह टेढ़ा किए हुए सीरियस बैठी हो तो आपको सुंदर नहीं लगेगी। अगर वही महिला खूबसूरत थोड़ा सा मुस्कुरा रही हो तो आपको वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगने लगती है। तो जो हास्य है, जो स्मित है, आप तो स्वयं साहित्यकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं, तो जो स्मित है ना, वही सबको जो है आनंद देता है। और आनंद के लिए आपके हृदय में जो स्पंदन है वो मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। ये देखा, हरियाणा के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं, अतिथि सत्कार में बहुत आगे होते हैं। आज भी मैं ये महसूस कर रहा हूँ, उकलाना एक छोटा सा शहर है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और मैं बार बार चाहूंगा कि उकलाना मंडी मुझे खूब बुलाए, मैं बार बार आऊँ यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।